खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जे के दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद। 8:35 हो गए हैं और साल 2022 को हम अलविदा कहने जा रहे हैं। कुछ ही घंटे हमारे पास बचे हैं, लेकिन आखिरी पड़ाव में भी हमारी कोशिश तय फॉर्मेट के मुताबिक ही रहेगी कि मुख्तलिफ मौज़ूआत आपके सामने रखे जाएँ, खबरें आपके सामने रखी जाएँ, अपडेट्स आप तक पहुँचाई जाएँ। जम्मू कश्मीर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से और यूनियन टेरिटरी लद्दाख से भी दिल्ली के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर फैसले होते हैं, उस पर बात की जाए, ताज़ा तरीन तफसीलात आपके सामने रखें। कुछ अच्छी और बुरी खबरें भी मुख्तलिफ हिस्सों से मौसूल होती रहती हैं, मिलती रहती हैं। वो डिटेल सुबह सुबह कोशिश हमारी रहती है कि जहां पर कड़ाके की ठंड है और चाय की चुस्कियों के साथ आप लुत्फ़ उठाएं, हमारे इस प्रोग्राम का भी देखें। पसंद अगर करते हो तो अपनी आरा से हमें साथ साथ आगाह भी करते रहिए, जैसे आप माजी में फीडबैक देते रहे हैं। तो आज भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 8:36 अब हो गए हैं। प्रोग्राम में तय फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको ये भी बताएं कि जो मौज़ूआत आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे उनमें जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल, क्योंकि दिल्ली के अंदर एक और अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, उस पर ख़ास बातें क्या रही हैं, वज़ारत दाखिला की जानिब से क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कहा गया है, वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। आज के प्रोग्राम में 9 बजे के बाद हमारी जहां पर पहले कोशिश रहेगी कि मौसम के हवाले से अपडेट करें, मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे। तो 9 बजे के बाद आपके जो कुछ सवालात थे वो जिम्मेदारान से पूछने की कोशिश करेंगे कि वाकई में क्या बिजली का बहरान है या नहीं। इस पर शक व शुबहात या सवालात या जो एतराज़ात थे उस पर जवाब लेने की कोशिश करेंगे मुतलका अफसरान से। एक सीनियर अफसर हमारे साथ होंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर में दीगर कुछ अहम मामलात भी हैं, जिनमें ड्रग्स को रोकने के लिए इंतज़ामिया जो कार्रवाइयाँ करती हैं। कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि अदालत ने फटकार लगाई जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन इसके बाद ये देखना भी ज़रूरी है कि नौजवान जो मंशियात के आदी हो जाते हैं, जो बुरी तरीके से इस लत में मुब्तला हो जाते हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए सरकारी सतह पर क्या इक़दामात मुमकिन तौर पर उठाए जा सकते हैं और फैसिलिटीज़ क्या हैं, कितने सेंटर्स हैं जहां पर उनके रिहेबिलिटेशन का पूरा प्रोसेस चल सके। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हुई हैं, ये सारी डिटेल्स थोड़ी देर में। कुछ और कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। प्रोग्राम के आखिर में आपकी बात भी सुनेंगे, लेकिन आगाज़ गौहर कुछे करेंगे प्रोग्राम का तय फॉर्मेट के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक। तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 30 दिसंबर है। मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात है, वाक़यात हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज ही के दिन 30 सितंबर 1703 में जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में ज़लज़ले से 37,000 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन साल 1919 में, यानी कि 30 दिसंबर 1919 में लंदन में वकालत के लिए पहली तालिबा का दाखिला हुआ। और आज ही के दिन साल 1922 में सोवियत यूनियन USSR का क़याम अमल में आया है। और आज ही के दिन साल 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में हिंदुस्तान की आज़ादी का परचम लहराया। और आज ही के दिन 30 दिसंबर साल 1947 में रोमानिया में बादशाहत का खात्मा हुआ और जमहूरियत कायम हुई है। और साल 2006 में आज ही के दिन इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। और आज ही के दिन 30 दिसंबर साल 2007 में बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर मुंतखब हुए। और आज ही के दिन साल 2012 में पाकिस्तान के बलोचिस्तान में खुदकुश हमले में 19 लोग मारे गए। तो तारीख में ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से बात, यानी कि 30 दिसंबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है। चंद अहम वाक़ात थे, मालूमात थी जो हमने आपके साथ ही शेयर की है। अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए फटाफट से एक कौमी खबर से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जो इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से जुड़ी है, क्योंकि उनकी वालिदा का इंतकाल आज अलल सुबह 3:30 बजे के आसपास हुआ। 3:30 पर जो उनके ख़ानदानी ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि आखिरी सांस ली वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वालिदा ने। गुज़श्ता मंगल को उनकी तबीयत नासाज होने के बाद हमने देखा था कि अहमदाबाद में, जहां UN मेहता अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया था, जहां वो ज़ेर इलाज थी, और आज उन्होंने यहां ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। 100 बरस मुकम्मल होने पर 100 बरस की उम्र में उन्हें इंतकाल किया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म मोदी की वालिदा हीरा बहन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, जो बुलेटिन में भी उसके बाद हमने देखा था कि जो बुलेटिन मेडिकल बुलेटिन जो है अस्पताल की तरफ से जारी किया जाता था, उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में दाखिल कराया गया था।
और एक बयान जारी करते हुए ये भी कहा गया था कि उनकी हालत मुस्तहकम ज़रूर है, लेकिन कल जब दोबारा बुलेटिन सामने आया तो उसके बाद पता चला कि शायद बहुत कम वक्त उनका रह गया। सियासी, समाजी और दीगर कई अहम शख्सियात भी वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं, दुख और अफसोस का इजहार किया जा रहा। तस्वीरें भी ज़रा आप दिखाइएगा। ये ट्वीट वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से आज सुबह वालिद के इंतकाल की खबर मिलने के बाद ही, चूंकि वो दिल्ली में मौजूद थे, उसके बाद किया गया। और ये तस्वीर जहां पर उन्होंने अपनी वालिदा के जसद को कंधा भी दिया अब से थोड़ी देर पहले, जो उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी जानी थी, वहां पर वज़ीर आज़म पहुंच गए। वो अहमदाबाद अब से तकरीबन 30-40 मिनट पहले पहुंचे थे। और वज़ीर आज़म ने जो ट्वीट भी किया था उसमें गम का इजहार करते हुए लिखा था कि शानदार सदी का इख्ताम ईश्वर के कदमों में हुआ। ये वज़ीर आज़म की तरफ से लिखा गया था। लेकिन हीरा बहन के इंतकाल पर न सिर्फ वज़ीर आज़म खुद गमज़दा हैं, बल्कि उनके साथ साथ उनके जो देखने वाले, उनको पसंद करने वाले, करीबी या उनके पसंद ना करने वाले भी हों। लेकिन ये दिन ऐसा है जहां पर ताज़ियत के जो पैगामात है वो सिलसिला मुसलसल जारी है पिछले 1.5-2 घंटों के दौरान, और जम्मू कश्मीर से भी ताज़ियती पैगामात सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम शख्सियत की बात करते हैं। चूँकि पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से फीफा वर्ल्ड कप के साथ साथ आलमी सतह पर बैक टू बैक रिकॉर्ड्स बनाने वाला ब्राजील का कैप्टन रह चुका, मिडफील्डर रह चुका और शानदार खिलाड़ी पेले, जिनका इंतकाल आज ही सुबह उनकी भी खबर आई कि उनका भी इंतकाल हो गया। और 3 मरतबा, एक नहीं 3 मरतबा के वर्ल्ड कप विनर, जो कि ब्राजील की तरफ से तकरीबन 17.5 बरसों तक अपनी खिदमात अंजाम देते रहे और एक लेजेंड फुटबॉल दुनिया के माने जाते थे। ब्राजील के अंदर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था, जहां इन्होंने 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। पेले, जो कि बाकी जितने फुटबॉलर्स आज के वक्त में जो अभी फीफा वर्ल्ड कप भी खेल रहे थे, मुसलसल उनके लिए दुआएं भी काफ़ी ज़्यादा की जा रही थी। और ट्वीट्स, सोशल मीडिया साइट्स पर जैसे जैसे मुमकिन हो रहा था तो उनके लिए नेक ख्वाहिशात का जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं मुसलसल की जा रही थी। कोलोनल कैंसर का वो शिकार हुए 2021 में, और पिछले महीने जहां पर हमने देखा कि बीमारी से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो गए और सीरियस नज़र आए, तो अब अस्पताल थे। लेकिन 1 महीना अस्पताल में रहने के बाद उनका इंतकाल 82 साल की उम्र में हो गया है। स्पोर्ट्स से वाबस्ता शख्सियात हों या दीगर लोग हों, वो भी इस पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की वालिदा और मारूफ फुटबॉलर पेले का इंतकाल हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की, क्योंकि शुमाली इलाका जात में सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और गौहर जम्मू कश्मीर में भी ताज़ा बर्फबारी और यूँ कहें कि खुश्क मौसम पिछले कुछ दिनों का अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से, खासकर वादी कश्मीर। पहले ही महकमे मौसमियात की जानिब से यह पेशगोई की गई थी, इम्कान ज़ाहिर किया गया था कि 29 और 30 के दरमियान वादी के बलाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो सकती हैं, बारिशें हो सकती हैं। और उसकी पेशनगोई के ऐन मुताबिक, महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक कल से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ और चिले कलान की पहली बर्फबारी है। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे बर्फबारी की, तो दिन भर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला शुरू जारी रहा। न सिर्फ श्रीनगर के अंदर बल्कि वादी के बेशतर इलाकों में भी, जहां पर हम गुलमर्ग की बात करेंगे तो गुलमर्ग में भी दिन भर बर्फबारी जो है वो जारी रही। और ये ताज़ा तस्वीरें हैं सुबह, ये ताज़ा तस्वीरें हैं वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जो हमें अपने नुमाइंदों ने वहाँ से भेजी हैं। ये ताज़ा तस्वीरें कुपवारा और साथ ही साथ सोनमर्ग और दीगर जितने भी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। उसके साथ साथ ही जो सर्दी का जोर था, जो ठंड था, वो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो रुकावट पैदा हुई है और वो टूट चुका है वो जो जोर था सर्दी का। और उसकी वजह से एक बार फिर अगरचे जो खुश्क मौसम था वादी कश्मीर के अंदर, उसमें भी कहीं ना कहीं अब लोगों को उससे राहत मिली है। और साथ ही बात करेंगे हम मुख्तलिफ ऐसी शहराएँ हैं, ऐसी राबता सड़कें हैं जो फ़िलहाल ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद हुई हैं, जिनमें से मुगल रोड जो सरहदी अजला जो है राजौरी पूंछ के वादी के साथ मिलाने वाले एक शहरा मुगल शहरा, वो भी ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए कल ही बंद हुई। उसके साथ साथ ही कुपवारा ज़िले के अंदर मुख्तलिफ ऐसी राबता सड़कें हैं जो ट्रैफिक की आमद-रफ्त के लिए बंद हुई। और उसके साथ साथ ही गुलमर्ग में कल हमने देखा है कि किस तरह से फिसलन पैदा हुई है और फिसलन की वजह से वहाँ पर गाड़ियाँ दरमांदा हुई और सयाहती मकाम तक पहुँचने के लिए वहाँ जो सयाह वहाँ जा रहे थे, लोग जा रहे थे, उन्हें मुश्किलात पेश आ रही थी। इसी तरह का जो ख़बरें मौसूल हुई है बडगाम के भी मुख्तलिफ इलाकों से भी इस तरह की ख़बरें मौसूल हुई है।
वहां पर कई मकामात पर लोग फंसे, जिसके बाद ही फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन शुरू करते, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए सभी को वहां से बचा लिया है। तकरीबन 52 ऐसे सयाह थे जो वहां पर फंसे थे। उसके बाद ही फौज और पुलिस की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए उन सभी सयाहों को वहां से बचा लिया गया। मुगल रोड बंद होने के साथ साथ श्रीनगर लेह रोड भी आमदरफ्त के लिए, गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद है, लेकिन श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा ट्रैफिक के लिए ये इस वक्त बहाल है। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपके सामने। बहाली का काम जो है वो साथ साथ किया गया है, जैसे बर्फरूकी है, ये जोजिला और सोनमर्ग के आसपास की तस्वीरें और बाकी इलाकों की तस्वीरें हमारे नुमाइंदों ने हमें भेजी हैं, साथ साथ आप वो भी देख रहे हैं। सलीम वानी भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, सेंट्रल कश्मीर की अपडेट उनसे लेंगे, श्रीनगर लेह शाहरा की। इरफान फाजिल हमारे साथ श्रीनगर से हैं, वो भी मुसलसल नज़र बनाए हुए हैं, परवाज़ों का क्या कुछ सिलसिला है उस पर बात करेंगे। इरफान, पहले श्रीनगर से अपडेट कीजिएगा। रात को हमने देखा जब मौसम ख़राब हुआ या बारिश पहले और उसके बाद तकरीबन इवनिंग में जब बर्फबारी शुरू हुई तो परवाज़ों का सिलसिला भी काफ़ी मुतासिर होते शाम देर गए। अभी क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, प्रिडिक्शन क्या है और परवाज़ों के स्केड्यूल में कोई किसी तरह की तब्दीली? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। जहां तक परवाज़ों के हवाले से मैं बात करूंगा, कल शाम को थोड़ी सी खलल जरूर पैदा हो गई थी, मगर जहां तक मॉर्निंग के हवाले से मैं देख पा रहा हूं, और क्योंकि बर्फबारी जो है मैदानी इलाकों में वो कल शाम से ही रुकनी शुरू हो गई है, जबकि हमने देखा कि रात भर हल्की हल्की बारिश के जरूर रही, मगर इसके साथ साथ जो विजिबिलिटी या क्लियरेंस के जो मामला थे उसमें सुबह सुबह ऐसा कोई अपडेट नहीं आ पा रहा है जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि फ्लाइट्स डिले चल रही है या फ्लाइट्स में कोई खलल पैदा हो चुकी है। हाँ, इतना जरूर है कि मौसम, जहां तक मौसम का ताल्लुक है, मौसम पहले काफी ज्यादा फ्रोजन था, यानी टेम्परेचर काफी ज्यादा माइनस में पारा चला गया था। बर्फबारी की वजह से कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत जरूर लोगों को मिली है, क्योंकि अभी मैं मॉर्निंग फेसबुक लाइव पे, जो हमारा पेज है उस पे लाइव कर रहा था, मैं देख पा रहा था कि गाड़ियों की जो मूवमेंट है वो सड़क पर चल रही है, यानी कहीं ना कहीं ट्रैफिक की आवाजाही में कोई खलल पैदा नहीं हुई है, या लोग घरों से जिस तरीके सुबह सुबह घर से बाहर नहीं निकलते थे, मॉर्निंग में हमने देखा कि दुकानें वगैरह भी खुलना सुबह सुबह शुरू हो गई हैं। और साथ ही साथ जो टेम्परेचर काफी फ्रोजन रहता था जिसमें घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी एक ऐसी सिचुएशन है टेम्परेचर के मामला को लेकर, कह सकते हैं कि फ्रोजन नहीं है। बट एयरपोर्ट के हवाले से यही मैं कह सकता हूं कि वहां पर पैसेंजर्स का आना जाना लगातार जारी है। क्लियरेंस और विजिबिलिटी के मामला में कोई भी ऐसी खलल पैदा नहीं हुई। इरफान, जिस तरह से बात करेंगे हम, जो ठंड का जोर था वादी कश्मीर के अंदर, जिस तरह से चिलई कलां ने भी अपना जोर दिखाया था, तो कहीं ना कहीं उस ठंड में कोई फर्क आया है या अभी भी वैसी ही सर्दी है वादी के अंदर? देखिए गौर भाई, जहां तक आपको भी पता है कि आप खुद कश्मीर से हैं, और जहां तक चिलई कलां का ताल्लुक है, और चिलई कलां में जब बर्फबारी होती है और बर्फबारी के साथ साथ जो फ्रोजन टेम्परेचर कोलैप्स हो जाता है, तो कह सकते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट खत्म हो जाता है, तो थोड़ा सा जरूर राहत मिल जाती है। क्योंकि पिछले दिनों जब हम लाइव कर रहे थे, अपडेट दे रहे थे, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था, मगर आज जिस तरीके से हमने देखा कि कल 4 बजे से जो बर्फबारी शुरू हुई, बारिशें हुई, उसने थोड़ा सा क्लाइमेटिक कंडीशंस को चेंज कर दिया है। अब देख रहे हैं कि लोग जो है इस वक्त थोड़ा सा राहत की सांस ले रहे हैं। लोगों का ये भी मानना है कि ये तो चिलई कलां की अभी आमद है, 40 दिन तक ये चलेगा, उसके बाद बर्फबारी। मगर आज भी जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो प्रेडिक्शंस की है कि 30th ऑनवर्ड्स आज यानी कि बर्फबारी होगी या बारिशें होगी, तो इसका इम्पैक्ट 2 साइड से है। एक तो यह है कि थोड़ा टेम्परेचर में थोड़ा सा राहत मिल गई, दूसरे साइड से अगर मैं बात करूं, जो टूरिज्म है, जो 31st का जो ईव है, बाय द ईव ऑफ न्यू ईयर, उसमें कह सकते हैं कि एक अच्छी खासी सेलिब्रेशंस, गुलमर्ग, पहलगाम, बिकॉज स्नोफॉल, जैसे सलीम भाई ने भी लास्ट टाइम दिखाया था कि सोनमर्ग में सेलिब्रेशंस हुई थी जब स्नोफॉल हुआ था, तो काफी सयाह खुश थे। तो एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन इज लाइक, पीपल आर वेरी हैप्पी विद दिस स्नोफॉल। उनका मानना है कि 31st में जो है ये ईव और अच्छी सेलिब्रेट की जाएगी, और टूरिज्म डिपार्टमेंट को काफी ठीक है। हमारे साथ सलीम वानी भी है। सलीम, अपडेट कीजिएगा सेंट्रल कश्मीर को लद्दाख के साथ जोड़ने वाली शाहरा की और मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल, अपडेट क्या कुछ है? देखो आसिफ, कल शाम से ही जो सेंट्रल कश्मीर का गांधरबल है, यहाँ पे बर्फबारी स्टार्ट हुई, और कल शाम से ही श्रीनगर लेह कौमी राजमार्ग को बंद किया गया है, क्योंकि जोजिला में कंटिन्यूसली जो बर्फबारी हो रही है, सोनमर्ग में भी बर्फबारी हुई है, और इनफैक्ट कल शाम को जो सोनमर्ग में जो टूरिस्ट वहां पे थे उनको भी शाम को फिर गांधरबल पुलिस और सोनमर्ग पुलिस ने एक रेस्क्यू चलाया, तो शाम को उनको गगनगीर पहुंचाया, क्योंकि वहां पे काफी सारे टूरिस्ट भी फंसे थे, तो उनको सलामत गगनगीर पहुंचाया। इसी
हवाले से जो सेंट्रल मतलब हमारा जो सेंटर है, चाहे सब डिवीजन कंगन है या गांधरबल है, यहाँ के जो बालाई इलाके नारनाग, छतरपुर, गोंड कुलन, यहाँ पे भी बर्फबारी हुई थी, कल रात को भी हुई थी। इस टाइम तो अभी थोड़ी सी धूप भी निकली है, लेकिन जो श्रीनगर लेह राजमार्ग है उसको बंद किया गया है। और आज सुबह जो बीआरओ के ऑफिशियल्स है उनसे बात भी हुई, उन्होंने काम भी स्टार्ट किया जो आपने वीडियो में भी दिखाया, लेकिन बर्फबारी वहां पे ठीक ठाक हुई है और मुझे लगता है इस टाइम भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की, लेकिन काम चल रहा है। वहां पे भी उनको कठिन है काम करना, जो ही जब मौसम साथ देगा तो उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। लेकिन साथ साथ अगर बात करेंगे जो हमारे मैदानी इलाके, आप यहाँ पे देखिए कंगन से लेकर नारानाग तक अभी 6 इंची बर्फ हुई, तो उसी के साथ साथ बिजली भी गायब होगी। यहाँ पे आप गवर्नमेंट को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन टोज रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो फार फ्लंग एरियाज है उनको पानी का किल्लत नहीं होना चाहिए, पावर की किल्लत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 6 इंची बर्फ सरमा के दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सेंट्रल कश्मीर से हमारे साथ रहने के लिए। बडगाम भी जरा आपको लिए चलते हैं, मोहम्मद अशरफ डार हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अशरफ, बडगाम से इतलात हैं कि बर्फबारी के बाद तकरीबन 4 से 5 दर्जन ऐसे सयाह जो बाहर से गए थे, लेकिन बर्फबारी का लुत्फ उठाने के बजाय वो यहाँ पर फंस कर रह गए, इंतजामिया ने फिर उनको रेस्क्यू किया, क्या अपडेट है? जहाँ तक हम कल की तरफ तो जब करीबन 1-1.5 बजे जो है बर्फबारी शुरू हुई, बडगाम के जो ऊपरी इलाके हैं वहाँ पर जब 1 से 1.5 बजे के करीब जो है बर्फबारी शुरू हुई, उसके बाद जो कि टूरिस्ट दूधपत्री में थे, क्योंकि बडगाम की जब आप बात करते हैं चाहे या यूसमर्ग हो या दूधपत्री हो, तो वहाँ पर जो टूरिस्टों का रश रहता है। तो खासकर आजकल हम देख रहे हैं कि दूधपत्री जो है वो टूरिस्टों की पहली पसंद बनी है। एक तो वो श्रीनगर से काफी नजदीक है और वहाँ पर भी जो है बर्फबारी देखने को मिलती है। तो जो टूरिस्ट कल दूधपत्री के लिए गए थे, तो बडगाम या दूधपत्री में एक जगह है जिसको प्रयास कहा जाता है, तो वहाँ पर जो है टूरिस्ट बर्फ देख के काफी खुश लगे और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर काफी मस्ती भी की। तो उस दौरान जब वो वापस वहाँ से निकलने की कोशिश की थी, तो जो काफी ज्यादा बर्फ जो है वो सड़कों पे जमा हुई थी। और जैसे वो ये खबर क्योंकि वहाँ की पुलिस स्टेशन खान साहब, वहाँ उनको जो है इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ टूरिस्ट है जो कि दूधपत्री के प्रयास जगह पे फंसे हुए, तो वहाँ पर टंगनार एक जगह है जहाँ पर पहले से ही कुछ तैनात पुलिस एहलकार रहते हैं, तो वो वहाँ पर जाते हैं और उन टूरिस्ट को वहाँ से निकालते हैं। करीबन 50 से ज्यादा जो है टूरिस्ट वहाँ पर फंसे हुए थे, उनको सेफली वहाँ से निकालने के बाद एक सेफ जगह पे रखा गया और उसके बाद वो श्रीनगर की तरफ जहाँ पर उनकी अकाउंट वहाँ चले। मगर कल जब वो शिलाई कलान शुरू हो जाता है तो उसमें ठंड या बर्फ ना हो तो वो शिलाई कलान ही नहीं है, काफी ज्यादा लोगों में कुछ लोग। फिलहाल इन लोगों को रेस्क्यू किया गया है बडगाम से। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ तफसीलात फराहम करने के लिए। नॉर्थ कश्मीर भी आपको लिए चलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके या मैदानी इलाके, वहाँ क्या कुछ सूरत हाल है? मसाइल वहाँ पर भी दरपेश रहते हैं, ख़ास तौर से जब बर्फबारी होती है। कल से मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं, आपको अपडेट रखा जा रहा है हमारे नुमाइंदों की तरफ से। साहिल शमीम, अपडेट कीजिएगा अपने ज़िले की, अपने इलाके की, क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है और किसी तरह की कोई एडवाइजरी, और ये भी इंतज़ामिया की तरफ से आप कदम उठाया गया है कि कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं कुपवाड़ा में? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि शुमाली कश्मीर के ज़िले कुपवाड़ा में जो है कल रात से ही जो है बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अगर हम बात करेंगे बॉर्डर इलाकों की, तो बॉर्डर इलाकों में तकरीबन 3 फुट बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है। अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे, मैदानी इलाकों में जो है 6 से 8 इंच बर्फ जो है अभी जमा हुई है। वही अगर हम जिला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है बिल्कुल चौकीबल से कुलनगाम तक जो है रोड बिल्कुल ओपन हो गया है। अगर हम लोलाब एरिया की बात करेंगे तो कलारूस तक जो है रोड इस वक्त जो है क्लियर हो गया है। बाकी रोडों पर इस वक्त जो है मशीनरी ऑन टो है, वहां पर काम चल रहा है, बर्फ हटाया जा रहा है। तो वही अगर हम बात करेंगे, कल रात से ही जो है बिजली गायब हो गई है। लोगों का ये साफ तौर मानना है कि बिजली ना होने की वजह से जो है लोगों को काफी मुश्किलात हो रहे हैं, क्योंकि एक तो उनके पास पानी का जो सिस्टम है वो बिल्कुल दरम बरम हो चुका है। तो अगर हम बात करेंगे कि मतलब किसी घर में जो है बीमार वगैरह होता है, किसी को ऑक्सीजन वगैरह की लगाने की जरूरत होती है या बाकी चीजें, तो पावर जो है बिल्कुल कल से जो है वो गायब हो चुका है। तो वही अगर हम बात करेंगे कि मैदानी इलाकों, तो मैदानी इलाकों में जो है इस वक्त तक तकरीबन 6 से 8 इंच जो है बर्फ जमा हो चुकी है और इस वक्त जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तमाम मशीनरियां लगाई गई है और बर्फ हटाने का काम जो है वो जोरों शोर से बिल्कुल जारी है। जी आसिफ, क्योंकि वहां पर चूंकि मेन जो है वो टंगधार और करना के इलाकों में नजर रहती है, क्या
स्टॉक को यकीनी बनाया जा सके, अवेलेबिलिटी हो सके, इसके लिए भी पहले से कोई काम हुआ है या अभी उस हवाले से भी मजीद इकदाम की जरूरत है वहां पर LOC के आसपास जो लोग हैं उनके लिए? जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारे पास इस शुमाली कश्मीर के जिले कुपवारा में जो बॉर्डर इलाके हैं जिसमें टंगडार है, केरन है, मच्छल है या जुम्मगंड है या हंदवारा शहर से नौगांव वगैरह है, तो अगर हम बात करेंगे इन इलाकों की तो स्टॉक वगैरह जो है वो पहले से ही ऑलरेडी वहां पर डंप हो चुके हैं। हालांकि एशियाई खुर्दनी चीज जितने भी वहां पर जो है चावल की बात करेंगे या मिट्टी की तेल की बात करेंगे या किसी और की बात करेंगे, वो ऑलरेडी वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वहां पर पहले से ही वहां डंप हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोगों को इस तरह इस वक्त जो है मुश्किलातों का सामना ये है कि बिजली ना होने की वजह से लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात तो आ रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि ये जो बर्फबारी हुई है इसमें लोग भी खुश हैं, क्योंकि कल मैंने कुछ लोगों से बात की है तो उनका ये साफ तौर मानना है कि ये 2022 का साल गुजरने वाला है। शुक्रिया साहिल तफसीलात फराहम करने के लिए। शाहराएं भी बंद हैं, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बर्फबारी हो रही है, कुछ एक इलाकों में बारिश की भी अभी इतलात है, निचले इलाकों में जम्मू प्रोविंस के अंदर भी शुरू हो गई हैं। चिनाब वैली और खित्ता पीर पंचाल की भी डिटेल्स आपके सामने रख रहे हैं। मुगल रोड पर भी अपडेट जरा आपको दे देते हैं। आकाश मलिक के पास सीधा सुरनकोट चलते हैं। आकाश, अपडेट कीजिएगा, क्या बर्फ का सिलसिला रुका है या कम हुआ है या अभी मजीद इंतजार करना होगा या इस सीजन के लिए मुगल रोड बंद हो चुका है ऑफिशियली पूरा? जी आसफ, मैं आपको बताता चलूं मुगल रोड के हवाले से खित्ता पीर पंजाल को जोड़ने वाली मशहूर सड़क मुगल शाहरा जो है कल देर शाम जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। तो इस वक्त भी जो है मौसम काफी खराब है और अभी भी हमारी तमाम ऑफिशियल से बात हुई, DSP ट्रैफिक से भी हमारी अभी बात हुई। उनका ये कहना है कि बर्फ जो है इस वक्त पोशाना के मकाम पे 7 से 8 इंच बर्फ है और बात करें पीर गली वहां पे भी 1.5 फुट की लगभग बर्फ है। ऑफिशियली आज क्लियरेंस का काम भी कुछ शुरू किया गया या अभी इंतजार करना होगा? जी अभी अभी हमारी मुगल रोड डिपार्टमेंट के एक्सीएम से बात हुई है। उनका ये कहना है कि इस बार जो है इस रोड को अब दोबारा नहीं खोला जाएगा क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है और उनका ये भी कहना है कि ये जो रोड है अब नेक्स्ट मार्च या अप्रैल में ही खुलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश मलिक का तफसीलात फराहम करने के लिए। शाहराएं फिलहाल बंद हैं, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर आप सफर कर सकते हैं, लेकिन मुगल रोड फिलहाल बंद हो गई है और खराब मौसम के बीच श्रीनगर लेह शाहरा भी अभी बंद है। फर्दर अपडेट्स आएंगे तो आपको बताएंगे। अब वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार एक और खुसूसी इंटरव्यू आप तक पहुंचाएंगे, बातचीत सुनाएंगे आपको। जम्मू कश्मीर के अवाम के जो मसाइल है वो अफसरान तक पहुंचाने की कोशिश। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।